दोस्तों, ईरान ने जो हमला पिछले 2 दिनों से शुरू किया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल एक बार न केवल दहला बल्कि काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। खबर यह निकल कर आई वाकई नेतन्याहू ने अपना देश छोड़ दिया है। पक्के सबूत आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। अब हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, आखिर नेतन्याहू इतना डर कैसे गए भाई कि अपना देश छोड़कर चले गए। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस बार जो ईरान ने रात में हमला इजराइल पर किया उसमें कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग घायल हो गए। हालात यह है कि जो बसे बसाए उनके अपने बहुत ज्यादा समृद्धशाली देश शहर थे ना, वो बंजर में तब्दील हो गए, खंडर में तब्दील हो गए। इसी के साथ साथ आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं नेतन्याहू का एक लाडला पद से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। ईरान को लेकर जो आकलन लगाया गया था वो आकलन पूरी तरह से फेल साबित हुआ और उसके बाद न चाहते हुए भी रोते रोते नेतन्याहू को अपने उस लाडले को बाहर निकालना पड़ा। और कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां कहा जा रहा था कि ईरान में भगदड़ जैसे हालात है, ईरान डरा हुआ है, लेबनान डरा है, पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल से डर रहा है। तो वहीं देखिएगा कि खुल्लम खुल्ला ये आज आपको वीडियो दिखाऊंगा कि एक तरफ गाना बाजा बज रहा है तो दूसरी तरफ मिसाइल गिर रही है। लोग इसका उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और अब तो इजराइल में खुलकर कहा जा रहा है कि इजराइल के बस की बात नहीं है कि ईरान को हरा सके, जरूरत अमेरिका की है तो भीख मांगो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले एक खबर देख लीजिएगा। 3 मरे हैं, 3 किल्ड, 125 इंजर्ड है। ईरान का जो ताजा अटैक हुआ वहां पर, ये तेल अवीव पर जो ताजा अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर निकल कर आई है कि जिसमें बताया गया 3 लोगों की अभी तक मारे जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन इससे पहले की भी तस्वीरें कई हैं, वो मैं आपको पहले दिखाता चल रहा हूं। देखिए पहले ये तस्वीर, वीडियो देखिए। तो ईरान ने जो हमला किया तेल अवीव पर, उसके बाद देखिए एक और इमारत कैसे धराशायी हो गई। हर तरफ कबाड़ में तब्दील गाड़ियां, ये पूरी की पूरी। अब सोचिए इस बिल्डिंग को, जरा आप आंख बंद करके इस बिल्डिंग को देखिए और सोचिए कितनी आलीशान बिल्डिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 10-12 मंजिला ये बिल्डिंग है, पूरी धराशायी कर दी। अब ऐसी तस्वीरें कहां से निकलती थी दोस्तों? याद करिएगा 2023 7 अक्टूबर के बाद से गजा से। गजा में इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे या इन्हीं बिल्डिंगों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें निकलती थी, याद है? बिल्कुल। आजकल जो रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं इजराइल में, जो विदेशी मीडिया के पत्रकार हैं, वो सबके सब बता रहे हैं कि लग ही नहीं रहा हम इजराइल में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है हम गजा में खड़े हैं। ये गजा की तस्वीरें नहीं है दोस्तों, ये इजराइल की तस्वीर है। और ये देखिए एक और तस्वीर, पहले देखते चलिए। सारी बिल्डिंग्स कबाड़ में तब्दील, ध्वस्त हो चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। नेतन्याहू के हालात क्या है वो दिखाने जा रहा हूं, खबर पर जरा बने रहिएगा। एक और देखिए कैसे एक के बाद एक मिसाइल जब दागी गई, बिल्डिंग्स कैसी हो गई हैं। पहले ही ईरान ने कह दिया था ये फालतू के तमाशे मत करिएगा, जो आप फालतू के तमाशे कर रहे हैं ना कि रिहायशी इलाकों में ठोक रहे हैं, रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिर रही है। पहला उन्होंने बता दिया कि पहले ही तो बताओ, जब गजा में किया जा रहा था तब छाती नहीं पीटी जा रही थी, तब इंसानियत याद नहीं आ रही थी, वहां इंसान नहीं रहते हैं, सारे हमास के लड़ाके थे नहीं ना। तो वो जो वहां कर रहा था तब तुम्हें ठीक लग रहा था, अभी उसने तेहरान में जब दागी मिसाइल तब तुम्हें सही लग रहा था। अब जब मैंने हमला कर दिया तो उसके बाद अब छाती पीटी जा रही। तो मानवता अपनी जेब के अंदर रखो, हमें नहीं जरूरत। उन्होंने कहा जेब में घुसा लो अपनी जितनी भी मानवता है। मानवता तब मानी जाएगी, उस देश के प्रति मानी जाएगी जो देश किसी दूसरे देश के बारे में सोचे, वहां के नागरिकों के बारे में सोचे। क्या उसने गजा के बारे में, मासूम बच्चों के बारे में सोचा? नहीं। अब आइए एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकल कर आई है, खबर निकल कर आई है। पहले इस खबर को पढ़ लीजिए, जिसका जिक्र हमने एक दिन पहले भी किया था, लेकिन अब देखिए खबर भी छप गई है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है इसे पढ़ लीजिए। ये मनी कंट्रोल की खबर है। इजराइल ईरान वॉर, युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने छोड़ा देश। जी हां, भाग खड़े हुए नेतन्याहू। समझ गए, हालात ठीक नहीं है। 2 तरफ से फंसे, वैसे तो फंसे कई तरफ से हैं। लेबनान भी है, मतलब हिजबुल्लाह भी है, फिलिस्तीनी लड़ाके भी हैं, उधर हूती लड़ाके भी हैं, सब तैयार बैठे हैं। जॉर्डन ने मिसाइल दाग दी, जो कल तक दोस्त बनता था। सऊदी अरब नाराज चल रहा, परेशान चल रहा। सऊदी अरब की भी खबर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सऊदी अरब में अब ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए झटके से कम नहीं है। ईरान अलग से बम गोला बारूद दाग रहा है। फिलहाल 2 बड़े मोर्चे हैं। एक तो सब देशों के साथ पंगा, लगातार हमले कर रहा है, और अगर इस हमलों के बीच नेतन्याहू अपने ही देश में रहकर सरेंडर कर देते हैं, सीज फायर की अपील करते हैं, तो यकीन मानकर चलिए उनके अपने ही देश में उनके साथ वही होगा जो सद्दाम के साथ हो चुका है। जी हां, जो किया था ना अमेरिका ने
वैसा ही कुछ इनके साथ हो सकता है। समझ गए, तख्ता पलट से बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि पिछले इतने सालों से, तकरीबन सोचिए 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, तब से युद्ध को मैं झोंक रखा है। अब आइए एक पहले खबर देखिए, ये खबर निकल कर आई है प्रेस टीवी की। इजरायली रिजीम्स स्पाई चीफ स्टेप डाउन एज ईरानियन मिसाइल पाउंड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। कहा गया कि इजराइल की रिजीम में काम करने वाले जो जासूस के मुखिया थे, यानी कि मोसाद का मुखिया, वो हटा दिया गया। क्या है? द हेड ऑफ इजरायली रिजीम्स शिन बेट स्पाई एजेंसी, शिन बेट का जो स्पाई एजेंसी का है, उसे हटा दिया गया है। अब इसकी जगह दूसरे को लाने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि ईरान के उस खतरे को भांप नहीं पाए, कुछ पता ही नहीं पाई कब हमला होगा, कितना बड़ा हमला होगा, कितने दिनों तक चलेगा, कहां कहां होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ऐसे मैंने कहा ना आपको, बहुत कहानियां सुनी है। मोसाद ने वहां ये हुआ था तो उसके बाद मोसाद ने वहां घुसकर उनको मार दिया, फिर उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, ये कर दिया। मैंने 7 अक्टूबर 2023 को भी कहा था, ये सारी कहानियां हैं। इन कहानियों के पक्के सबूत हो सकते हैं। 10 में से 2 कहानियां सही हो सकती हैं, 8 कहानियां बनाई गई हैं, किस्से कहानियां बनकर, कि पूरी दुनिया में फैलाया जाए कि इजराइल जैसा मजबूत देश नहीं। 7 अक्टूबर को पोल खुली थी और अब भी खुल गई। कुछ पता ही नहीं था कि ईरान कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, कितने दिनों तक चलेगा पता ही नहीं है। अब ऐसे में खुद तो भाग गए, इनको हटाया जा रहा है। तख्ता पलट कब हो जाए इजराइल में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के लोग बड़े परेशान चल रहे हैं इनको लेकर। चलिए कुछ और तस्वीरें और खबरें आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए, ये तेल अवीव से निकल कर आई है। ये बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है, उसके बाद की तस्वीरें देखिए। गाड़ियों पर मलबा पड़ा हुआ है, सामने जो बिल्डिंग है वो धराशायी नजर आती है। ये तेल अवीव के दक्षिण की तस्वीर है, वहां से तस्वीर निकल कर आई। और भी तस्वीरें हैं तेल अवीव से ही निकल कर आई है। ये वीडियो देखिएगा, कैसे वहां पर हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, चेहरे पर खौफ, डर और तबाही का आलम है। पहले देखिए कहां ये तस्वीर निकल कर आई। तो ये प्रेस टीवी की खबर है, लिखा है कि अनप्रेसिडेंट। देखिए हर तरफ, अब मिसाइल गिरेगी तो होगा ही होगा, हर तरफ आप देखिए नहीं कैसे हालात हैं। तो ईरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक हुआ है बैटियम में, जहां पहले भी दावा किया गया, मैंने बताया कि 125 से ज्यादा लोग घायल हैं, गंभीर हालत बनी हुई है। घायल क्या, गंभीर हालत में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये देखिए, एक ये तस्वीर देखिए, अब आप सोचिए, आसमान में मिसाइलें जा रही हैं ईरान से उड़कर इजराइल में, दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है। ये लेबनान का बिल्कुल व्यू पॉइंट है। लेबनान की तरफ से एक आदमी सैक्सोफोन बजा रहे हैं, लोग अपने उसमें जश्न मनाते हुए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं पूरी की कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। तो ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। कई और तस्वीरें हैं दोस्तों, दिखाता चल रहा हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक धमाके तेल अवीव में होते हुए नजर आते हैं। ये देखिए कैसी बिल्डिंग थी, 2 अंतर देख लीजिएगा। एक तस्वीर सफेद चमचमाती हुई बिल्डिंग और उसका हश्र क्या हुआ है। यही तस्वीरें तो दिखाई जाती थी इजराइल की मीडिया की तरफ से, पश्चिमी देशों की मीडिया की तरफ से, कज़ा पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, याद रखना हमास तुम्हारे को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर हमला हुआ था, आपने शुरुआत में किया, लोगों ने भी उसे कहा ठीक है, लेकिन अब आपने हद पार कर दी, आपकी भूख बढ़ गई, आपको लगा इस आधार पर बच्चों को मार दो। मैंने कहा ना, वक्त का पहिया घूम कर आता, घूम गया है, हालत खराब हो गई है अब इजराइल की। एक और बड़ी खबर आई है, देखिए इजराइल की मीडिया ने कहा रिजीम यानी कि नेतन्याहू की हिम्मत नहीं है कि वो जो सिचुएशन बन गई है ईरान के साथ, उससे अकेले अपने दम पर बाहर निकल सके। इजराइल की हैसियत नहीं है, यही बात मैं पहले दिन से यानी 7 अक्टूबर 2023 से कह रहा हूं, नहीं है हिम्मत। अमेरिका से भीख मांगू, अमेरिकाज हेल्प लिखा हुआ पढ़ लीजिए। इजराइल की मीडिया कह रही है कि अमेरिका से भीख मांगो, उसके बाद ही हम इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वरना नहीं निकल पाएंगे। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं तेल अवीव पर जब हमला हुआ। देखिए वीडियो, ये देखिए, ये जोरदार धमाका अपने आप में बता रहा हालत कैसे करके खराब करके रख दी है। एक और खबर निकल कर आई, IRGC ने दावा कर दिया है कि उसने इजरायली फाइटर जेट जहां से डीजल ईंधन भरवाते थे, पेट्रोल भरवाते थे, वो वहीं उसी जगह
हमला किया है ड्रोन से, मिसाइल से, यानी अब उसके फाइटर जेट जस के तस खड़े रहेंगे। जब ईंधन ही नहीं होगा, पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा, उड़ ही नहीं पाएंगे, तो काहे बात का ये कहर बरपा पाएंगे। तो एक बड़ी खबर निकल कर, इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। लगातार आप द लाइव टीवी के साथ बने रहिएगा, एक एक अपडेट आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अपने पूरे देश को युद्ध क्षेत्र में अकेला छोड़कर नेतन्याहू कहां भाग गए। नमस्कार।